नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। हिंदू धर्म में ग्रंथों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहां विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। वह 10 अवतार है: मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि यह अवतार अभी होना बाकी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों में रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। यह चारों प्राकृतिक काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान से तत्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थुथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्थगित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनंत भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचारक तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देवर्षि नारद को भगवान का मान दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म को स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जहां जटा धारण किए हुए थे, उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वाम स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश वनस्पतियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवदूति था। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवत कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवत कपिल के क्रोध से ही सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल शाक्य दर्शन के प्रार्थक थे। कपिल मुनि भगवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। भगवान विष्णु ने ऋषभ भेद के रूप में अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के लिए देखते रहे एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।